नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक पॉलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक और उसका नाम है, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या इनके दायित्व होते हैं, क्या इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, क्या इनके दूसरे अदर पावर्स हैं, उन पे हम सब बातचीत करेंगे। आप सभी को मालूम है अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, तो ये आज का पहला सवाल आपके लिए। आज का पहला सवाल कि अभी जो लोकसभा चल रही है 2019 से 2024 तक, ये कौन सी लोकसभा है? कहीं 16वीं तो नहीं या 18वीं? इनमें से कौन सी है? तो कौन सी लोकसभा अभी चल रही है और हमारे जो अभी जो प्रेजेंट स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कौन है, उनका नाम बता दीजिए। तीसरे, वो कहाँ से आते हैं? कई सारे एग्जाम में ये भी सवाल पूछे गए हैं कि वो कौन से स्टेट से आते हैं, किस स्टेट से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो ये भी सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इन सब पे बातचीत हम करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं आज का काम। स्पीकर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। तो आप सभी को मैं स्टार्टिंग से बता दूं कि हमारे पास जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वी बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पंडित नेहरू वही लेके आए थे, एंड वी फॉलो द वेस्टमिंस्टर मॉडल। और हमने कौन सा मॉडल फॉलो किया था? वेस्टमिंस्टर मॉडल हमने फॉलो किया था, राइट। वेस्टमिंस्टर मॉडल ये हमने फॉलो किया। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती है कंट्री की, वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा हेड किया जाता है। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल में पहले से था, तो हमने वो फॉलो किया, तो उसको हमने नाम दे दिया स्पीकर, राइट। अब स्पीकर क्या करता है कि स्पीकर जो है वो एक तरीके से डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम ऑफ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कैसे एजेंडा जो ऑफ हाउस है वो उन्हीं के द्वारा सेटअप किया जाता है, स्पीकर के द्वारा ही। और इस तरीके से कंट्री की जो फ्रीडम, लिबर्टी और यूनिटी है, इसको रिप्रेजेंट भी कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये तो हो गई एसेंस और फिलोसफिकल बातें। अगर हम स्टैटिक फैक्ट्स पे बात करें तो एक एक करके देख लेते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहला, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज स्पीकर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। उनको सदन के जो भी लोकसभा सदस्य के जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वही उनको चुनते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। स्पीकर ऑफ द हाउस इलेक्ट्स अ डिप्टी स्पीकर हु डिस्चार्जेस द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इन हिज अब्सेंस। अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने एक स्पीकर चुन लिया, अब उनके देखरेख में सारा काम सदन का चलेगा, लेकिन अगर किसी दिन उनकी तबीयत खराब हो जाए या कहीं जाना पड़े, आखिर वो भी तो एक इंसान ही है, कोई रोबोट तो है नहीं, तो कहीं जाना पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, किसी किसी दिन कुछ हो जाए, राइट, तो उस केस में फिर क्या सदन का कार्य स्थगित होना चाहिए? तो आंसर इज नो, वो स्थगित नहीं होगा। वो एक डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करते हैं जो उनके अब्सेंस में काम करेगा। अगर दोनों ही नहीं है, अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि ना स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, तो फिर एक दूसरे जो सदस्य हैं, एक पैनल बनाया जाता है, उसकी उसी में से कोई एक बंदे को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो वो यानी कि वो होगा ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही, क्योंकि जो क्वालिफिकेशंस है फॉर बिकमिंग अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही बात कहता है, संविधान एक ही बात कहता है कि जो आपके जो स्पीकर होने चाहिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, वो संसद के सदस्य होने चाहिए, बस यही वो डिमांड करता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कोई दूसरी ऑफिस को अगर या किसी दूसरे पद पर हैं, तो उनको वो उससे त्याग करके फिर ये ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मेंबर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शेल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही ceases टू बी अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा, राइट। ये वही उप्स वाला जो आ जाता है सिस्टम, ऑफिस ऑफ फॉर प्रॉफिट। ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस। तो सिंपल मेजोरिटी लगती है, वो सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट होते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी से वो रिमूव कर दी जाती है। एक रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा में और उसी एक इफेक्टिव मेजोरिटी से उनको हटा दिया जाता है। अगर लोकसभा भंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो स्पीकर अपना ऑफिस खाली नहीं छोड़ते हैं जब तक कोई नई लोकसभा नहीं आती है, राइट। तो जब तक नई नई नहीं आ जाती तो स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करते हैं। स्पीकर इज असिस्टेड बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा and senior officers of secretariat on parliamentary activities, practice and procedure। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा द्वारा वो असिस्ट किए जाते हैं, बेसिकली ये उनके एडवाइजर होते हैं, उन्हीं के आधार पे काम करते हैं, उनके नीचे ही पायदान पर ये बैठते हैं। अगर आपने कभी सभा का कार्यक्रम देखा हो तो स्पीकर के बिल्कुल नीचे जो बैठे होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा ही होते हैं। तो आज के लिए आपका एक और सवाल कि हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये आप मुझे बताइए। कमेंट थ्रेड में बिल्कुल अच्छे से जोर शोर से पार्टिसिपेट जरूर करते रहें, सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, राइट। सैलरी ऑफ स्पीकर और अलाउंसेस आर नॉट टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। तो इनके जो स्पीकर के जो सैलरी और अलाउंसेस हैं ये पार्लियामेंट में वोट नहीं होते, और ये किस में चार्ज किए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यहाँ आप वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको फंसाया जा सकता है।
जैसे अगर एग्जामिनर को सवाल देना है तो वो देगा सैलरी ऑफ स्पीकर और अलाउंसेस आर नॉट टू बी वोटेड बाय लोकसभा, राइट, यहाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है। एंड आर टू बी चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फिर गलत, यहाँ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। अब इलेक्शन ऑफ लोक स्पीकर के ऊपर बात करते हैं कि हमें मालूम तो है कि एक सिंपल मेजोरिटी से उनको चुन लिया जाता है। तो पहली बात यह है कि कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर। तो कोई भी मतलब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि जो स्पीकर है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाउस इलेक्ट्स इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ वो चुन लिए जाते हैं। नॉर्मली अ मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज अ स्पीकर। तो जो स्पीकर के जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो बिलोंग करते हैं। ट्रेडिशनली तो अभी तक यही देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी के होते हैं वही मेंबर होते हैं स्पीकर के। लेकिन इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि जीएमसी बाला योगी और मनोहर जोशी, तो जीएमसी बाला योगी टीडीपी से थे और मनोहर जोशी जो थे वो शिवसेना से थे, वो लोकसभा के स्पीकर के तौर पे चुने गए थे डिस्पाइट ऑफ बीइंग नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। वो रूलिंग पार्टी से नहीं थे लेकिन फिर भी चुने गए थे। व्हेन स्पीकर इज इलेक्टेड देन प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एस्कॉर्ट टू द स्पीकर टू द चेयर। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी वो चुन लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको चेयर तक लेके जाते हैं, राइट। ये एक सम्मान की बात है, ट्रेडिशनल वाली बात है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नॉट डिफाइन है, अगर वो अभी तक नहीं बनाए गए हैं सदन में, तो फिर जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उनके जो लीडर होते हैं वो साथ में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के। टर्म ऑफ स्पीकर इज को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ लोकसभा। 5 साल उनसे पहले भी वो हटा दिए जा सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं उनको बाय पासिंग थ्रू रिजोल्यूशन। और कौन सी मेजोरिटी लगेगी? इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चुनने में सिंपल, रिमूव करने में इफेक्टिव मेजोरिटी। मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अ स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। अगर उनको रिजाइन देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को ही अपना रेजिग्नेशन क्या करेंगे, पकड़ाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि किसी ने अपने ऑफिस से रिजाइन किया हो, किसी स्पीकर ने? तो आंसर इज यस, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, जी हाँ। और इनकी एक और खासियत है कि ये इकलौते ऐसे स्पीकर हैं जो बाद में वो भी बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या वारंट ऑफ प्रेसिडेंस पे बात करें तो जो स्पीकर की जो रैंक है वो 6 रैंक पे वो आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वो होते हैं जहां पर जो टॉप पोजीशन है उनकी रैंकिंग दी जाती है, राइट। तो रैंक 1 किसका होता है आप मुझे बताइएगा। आज का पहला सवाल कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में टॉप पोजीशन पे कौन होते हैं, रैंक 1 पे कौन होते हैं। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ लोकसभा, मतलब कि पावर्स ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। तो स्पीकर की जो पावर है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्पीकर हु डिसाइड्स ऑन ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो पहली बात तो यही है कि यही बताते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में होंगे कौन। दूसरी बात, जो 10th शेड्यूल है, हमने शेड्यूल्स कवर अप कर लिए हैं, शेड्यूल्स का एक लेक्चर है मेरा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो 10th शेड्यूल के तहत या फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत स्पीकर इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेफिकेशन। दल बदल कानून, उसमें मैंने आराम से वहां पे बताया हुआ है कि कैसे वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो इसकी जो पावर है उनको डिस्क्वालीफाई करने की स्पीकर के हाथ में ही है। अभी ये चल रहा था, काफी हॉट इशू था कि क्या स्पीकर के पास जो पावर दी गई है ये गलत नहीं है, कि कहीं उसका स्पीकर मिसयूज भी तो कर सकते हैं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजें इस पे आई हैं, इस पे बहस जारी है, देखेंगे इस पे क्या हो रहा है, क्या इसमें चीजें नहीं लाई जाएंगी, किस तरीके से। ऐसे ही तो हमारा कानून इवॉल्व होता है, एंड वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड अमेंडमेंट्स, राइट। स्पीकर डज नॉट वोट इन द हाउस। तो स्पीकर जो है वो सदन में वोट भी नहीं करते हैं, रेयर ओकेजन्स पे, जब तक टाई ना हो जाए। और ऐसा अभी तक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है कि स्पीकर को अपना जो है स्पेशल वोट कास्ट करना पड़ा हो। विद रिगार्ड टू मूविंग अमेंडमेंट्स टू द बिल, द परमिशन ऑफ चेयर इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो आपको स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। If a bill is pending in the house, it is the speaker who decides whether he should allow amendments to be moved to various clauses of bill or not। सब कुछ स्पीकर के हाथों में है इन सब चीजों को लेके। जो कंडक्ट ऑफ जो बिजनेस होता है गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा स्पीकर के हाथों में चला जाता है, उन्हीं से सारी परमिशन लेनी पड़ती है। स्पीकर ऑल्सो डिसाइड्स व्हेन अ मेंबर ऑफ हाउस शैल स्पीक एंड हाउ लॉन्ग ही शैल स्पीक। मौका देते हैं सभी को, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, इस तरीके से आपने देखा होगा लोकसभा में। स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में पूछ चुके हैं इस स्टेटमेंट को। स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, इट्स कमिटीज एंड मेंबर्स।
It depends solely on speaker to refer any question of privilege to the committee of privileges for examination, investigation and report. तो सब कुछ मतलब कि जो एजेंडा भी जो सेट किया जाता है गवर्नेंस का, जो डे का शेड्यूल का, कि कैसे एजेंडा पे कैसे काम करेंगे, वो सब स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है. स्पीकर डिसाइड्स द फॉर्म एंड मैनर इन विच द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इज पब्लिश्ड. स्पीकर is also has certain residuary powers under the rules of procedures. तो उनके पास कुछ residuary powers भी होती हैं, right? In exercise of this power and under his inherent powers, speaker issues from time to time directions which are generally treated as sacrosanct as the rules of procedure. On matters related to interpretation of constitutional provisions relating to house, he often give his rulings which are respected by members and are binding in nature. तो वो हमेशा जो भी रूलिंग देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए, तो वो सभी मेंबर्स के लिए रिस्पेक्ट, सभी मेंबर्स को इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी और वो बाइंडिंग इन नेचर होगा. साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला कि ही सर्टिफाइज मनी बिल्स, मनी बिल को सर्टिफाई भी वही करते हैं. एंड डिसाइड्स फाइनली व्हाट आर मनी मैटर्स बाय रीजन ऑफ लोकसभा ओवरराइडिंग पावर्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स. तो पढ़ेंगे बिल, अगले सेशन में मैं लेके आऊंगा आपके लिए कि टाइप्स ऑफ बिल्स क्या है, तो वहां मनी बिल को अच्छे से पढ़ेंगे. तो मनी बिल को बेसिकली मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है, किसी और सभा में नहीं पारित हो सकता. तो उसको जो सर्टिफिकेशन है वो स्पीकर से मिलती है. स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 आपको पता ही है. जॉइंट सिटिंग कब होता है कि जब दोनों सदन में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में किसी बिल को लेकर असहमति आ जाए तो जॉइंट सिटिंग बैठती है. तो उसको जो चेयर करते हैं वो स्पीकर ही करते हैं. इसको बुलाने का काम जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है. जॉइंट सिटिंग जो बुलाते हैं, जो समन करते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए, वो प्रेसिडेंट करते हैं. ये आप ध्यान रखिएगा. Except for the no confidence motion, all other motions which come before the house come only after the speaker permits them. Motion of thanks से लेके president's address तक सब कुछ सब स्पीकर के परमिशन पे ही है, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, ध्यान रखिएगा. स्पीकर नॉमिनेट्स द वेरियस चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. तो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, कंसुलेटिव कमिटीज हो गई, तो इनके जो सारे जो चेयरमैन है ये स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं. स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट. तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हेड भी स्पीकर ही होते हैं. तो एग्जाम के हिसाब से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो सारे हैं. आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और अच्छे से रिवाइज करें. एग्जाम के बाहर, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा स्पीकर रिलेटेड, ये मेरी गारंटी है. इतना आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं. अब कुछ अदर फैक्ट्स. स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप. तो जो आईपीजी ग्रुप होता है, इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, उसके भी चेयरमैन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, स्पीकर ही होते हैं. तो आईपीजी क्या है, आईपीजी 1949 में बना था एंड इट फंक्शन एज द नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड द मेन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. तो बेसिकली एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ग्रुप बनाई गई थी जो आवाज थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अमंग द कॉमनवेल्थ फॉर द 9 डिकेड्स. तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस थे उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनका एक ग्रुप बनाया गया, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. तो उसी के तौर पे ही एक काम करता है इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, राइट. स्पीकर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फॉर लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. ये स्पीकर की सारी पावर्स थी. इलेक्शन हमने उनका देख लिया. प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्यों कहा जाता है, ड्यू टू वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये भी हमने देख लिया. अब नजर डाल लेते हैं लिस्ट पे थोड़े थोड़े कि जैसे सवाल आ गया कि पहला स्पीकर कौन था भारत का, स्वतंत्र भारत का. तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जी मावलंकर, अहमदाबाद से थे, राइट. 3 साल 288 दिनों के लिए रहे, पहले थे ये. उसके बाद एम ए अयंगर थे, हुकम सिंह थे, नीलम संजीवा रेड्डी मैंने आपको बता ही दिया, इकलौते ऐसे स्पीकर जिन्होंने रिजाइन किया था और बाद में जो प्रेसिडेंट भी बने. गुरदियल सिंह ढिल्लों, बलीराम भगत, नीलम संजीवा रेड्डी, के एस हेगड़े, बलराम जाखर, रवि रे, ये सब आप देख लीजिएगा. सोमनाथ चटर्जी जो कि सीपीआई से थे, तो ये थे. और उसके बाद अभी जो प्रेजेंट चल रहे हैं वो कौन है, ओम बिरला. और वो कहाँ से हैं, मैंने पहले ही सवाल पूछा था, और वो है राजस्थान कोटा से. तो राजस्थान कोटा राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं. उनसे पहले कौन थी, उनसे पहले सुमित्रा महाजन थी, मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश से थी वो. तो ये लिस्ट है, आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट. एग्जाम के हिसाब से हमने इसमें सारा कुछ कवर अप कर लिया. इसके बाहर से आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू. अगर आप हमारे इस एफर्ट को लाइक कर रहे हैं तो इस दिए हुए लिंक पर आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. आने वाले सेशन में बने रहें हमारे साथ. सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें. मिलेंगे जल्दी अगले एक्साइटिंग सेशन में. टिल देन टेक केयर. नमस्ते, जय हिंद.